सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में, जो कि एक बाइलिंगुअल डोज होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। द डेट इज 26 जून एंड राइट एट 7 AM इन द मॉर्निंग आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर हाजिर है। यहाँ पे हम जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स होती हैं उसको डिस्कस करते हैं। वी ट्राई टू मेक श्योर कि इसको जितना एग्जाम ओरिएंटेड हो सके उतना रखें, और द बेस्ट पार्ट इज कि आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती है रेगुलर बेसिस पे आकाश चंदेव जी के बूस्टर नाम के टेलीग्राम चैनल पे। सो यू गेट द पीडीएफ ऑल्सो। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर बेसिस पे इस सेशन को अटेंड करें, एंड इस पूरे सेशन का जितना भी लाभ हो सकता है वो आपको जरूर लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वुड वांट। डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको यूजफुल लगता है रेगुलर बेसिस पे तो इसको अपने मित्रों के साथ भी जरूर साझा करिएगा। शुरुआत करते हैं बेटे सेशन की, क्योंकि आज 26 जून है तो आज जो दिन इंपॉर्टेंट है उससे स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। टुडे इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो मैं बताना चाहूँगा यूएन का इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। तो आई थिंक ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ड्रग्स कितना एक मैं बोलूँगा कि सोसाइटी के लिए और पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कितनी ख़राब चीज़ है जो हम ड्रग अब्यूज़ की बात करते हैं। तो किस तरह से जो हम नशे की बात करते हैं, ड्रग अब्यूज़ की बात करते हैं, उसी के साथ यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसी डायरेक्शन में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे विच वी हैव, ये आप ध्यान में रखिएगा। 26 जून इस बार की थीम है द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। कि भाई एविडेंस तो क्लियर है ही है, प्रिवेंशन में आप इन्वेस्ट करें। तो पूरी दुनिया को ये मैसेज है, और सबसे ज़्यादा युवा जो है, यूथ जो है, वो अपनी जो एक प्रोडक्टिव टाइम होता है जीवन का, वो ड्रग अब्यूज़ के कारण वो गवा देता है। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू फोकस अपॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इट वाज ऑल ऑफ द न्यूज़। यहाँ क्या लिखा है, नेशनल लॉन्च ऑफ स्टॉप डायरिया कैंपेन। आप यहाँ पे देखेंगे जेपी नड्डा साहब है ना, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। तो जो जगत प्रकाश नड्डा है, जेपी नड्डा है, ही इज द मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर है, और इन्होंने लॉन्च किया है स्टॉप डायरिया कैंपेन। इनफैक्ट 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ये मतलब 2 महीने के लिए एक्सटेंसिवली चलेगा, इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ इसकी एक थीम भी रखी गई है कि डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान। ये बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे तो। इसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई किस तरह से पहले की कैंपेन से ये जबरदस्त कैंपेन है। मतलब पहले भी कैंपेन थी डायरिया की, लेकिन उससे बेहतरीन कैंपेन कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या है, उसके मिनिस्टर यहाँ पे खड़े हुए हैं। थीम क्या मैंने आपको बताई, कब से कब तक है मैंने आपको बताया, लगभग 2 महीना। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग बेटे, यहाँ पे जो बहुत खास चीज ध्यान देने लायक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व करिएगा। वो ये है कि गोल क्या है, मतलब ये कैंपेन क्या, स्टॉप डायरिया कैंपेन है 2024 की। हम लोग 0 चाइल्ड डेथ चाहते हैं। जो चाइल्ड में मतलब जो बच्चे में 5 साल से कम जो होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, उसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। सो आप ध्यान रखिए, जो अभी की डायरिया स्ट्रैटेजी है उसमें क्या है, 2 वीक की कैंपेन है एक, विद प्री पोजिशनिंग ऑफ ओआरएस टू अंडर 5 चिल्ड्रन, और बहुत लिमिटेड आईईसी है। आईईसी मतलब क्या, इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन। मतलब वो जो पैम्पलेट्स हैं, लोगो है, ये सब बहुत कम है इसमें। लेकिन जो न्यू स्ट्रैटेजी है अभी, ये कितने की, 2 मंथ्स की है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा 2 महीने की जी, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त है ना। सो ये कितने हो गए, 2 मंथ्स हो गए। ठीक है, सो 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी है। और यहाँ पे वी हैव गॉट प्री पोजिशनिंग ऑफ 2 ORS पैकेट्स तो है ही हैं, इसके साथ साथ जिंक भी है एज को पैकेजिंग टू अंडर 5 चिल्ड्रन। तो आप ये देखो, एक तो हमने क्या बढ़ा दिया, टाइम बढ़ा दिया। दूसरी बात, हमने क्या बढ़ा दिया, आईईसी बढ़ा दिया, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन बढ़ा दिया। तीसरी बात, हमने यहाँ पे क्या किया है कि ओआरएस पैकेट्स है और साथ में जिंक भी दे रहे हैं। तो टाइम भी बढ़ाया है हमने, और ये जो कैंपेन है इसका इंपैक्ट भी बढ़ाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। पहली बात, नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये तो ईजी है। दूसरी बात, ये क्या ड्यूरेशन है, तो पहले क्या थी, 2 वीक की थी, अब क्या है, 2 मंथ्स की है। तो 2 हफ्ते से 2 महीने की ड्यूरेशन जो हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको ध्यान से रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इसमें क्या इन्वॉल्व है, पहले क्या था, देखो कौन से बच्चे के लिए, अंडर 5 के लिए है, बिल्कुल है। पहले ओआरएस देते हैं, ओआरएस और जिंक भी दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा इसमें लोगोज और मतलब पैम्पलेट्स वगैरह होंगे। बहुत लोगों तक जागरूकता फैलाने का प्रयास है। सो आई होप ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको समझ आया होगा। इसको मैंने आपको बढ़िया से कंपेयर करके बता दिया है। आगे बढ़ते हैं।
अब आपको यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिखाई दे रहे होंगे, मिनिस्टर हैं सरकार में। तो ही हैज लॉन्च्ड 1 वीक 1 थीम, ये देखो OWOT 1 वीक 1 थीम कैंपेन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली। अब 1 वीक 1 थीम कैंपेन है क्या, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसका शुभारंभ हो चुका है। नाउ यहाँ पे इट इज ऑल अबाउट शोकेसिंग रीसेंट सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडिया इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप पहले तो ये ध्यान में रखो, CSIR है हमारा। CSIR की बहुत सारी लैब्स हैं, हर लैब अलग अलग डायरेक्शन में रिसर्च कर रही है पूरे इंडिया में, ठीक है जी। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अब हर लैब जो है उसकी एक अपनी थीम है रिसर्च की, एक अपना फोकस टॉपिक है। उसी के साथ यहाँ पर जोड़कर देखा जा रहा है उन सभी टॉपिक्स के ऊपर सबका एक फोकस है वो ले जाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा 1 वीक 1 थीम के हिसाब से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली डू फोकस अपॉन। जैसे थीम्स क्या है, जैसे एनर्जी एंड एनर्जी डिवाइसेस हो गया, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल है, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रेटेजिक सेक्टर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, माइनिंग, मिनरल्स। आप देखोगे बहुत सारे इन्वायरमेंट, ओशन साइंसेज, सो मच। So aim is to integrate the efforts of all CSIR labs working on similar projects। क्योंकि ओवरलैप हो जाता है इसलिए ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। तो 1 वीक 1 थीम जो है वो किसके अंडर है, CSIR के अंडर है। और दे हैव टू मेक इनोवेशन इंक्लूसिव फॉर ऑल। तो इनोवेशन तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे थीमेटिक तरीके से इनोवेशन होगी, उसी चीज के ऊपर अवेयरनेस फैलाने का एक प्रयास है 1 वीक 1 थीम। तो एक हफ्ता एक थीम लेंगे, फिर एक हफ्ता एक थीम लेंगे, इस तरह से चलेगा। तो इसको यहाँ पे स्टार्ट किया, तो आप बस ये ध्यान में रखिएगा CSIR जो है उसके साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है। तो मतलब CSIR के अलग अलग लैब्स हैं, उनके अलग अलग थीम्स हैं रिसर्च की, उसके साथ जोड़कर आप देखेंगे 1 वीक 1 थीम को। प्लीज बी वेरी क्लियर ऑन दिस, ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ चाइना की, लेकिन चाइना के यहाँ पे एक लूनर प्रोब की मैं बात करूंगा, कुछ इस तरह से देखने वाला, दैट इज Chang'e 6। ये तो जो Chang'e 6 है, जो Chang'e 6 है, तो चीनी चंद्र जांच यान जो है वो चंद्रमा की दूरवर्ती भाग, जो मतलब फार साइड ऑफ द मून है, जहां पे पहले कोई भी सैंपल कलेक्टिंग मिशन नहीं गया था, वहां पे जाके पृथ्वी पर लौटा है। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा चाइना की मीडिया ने क्लेम किया। तो आप ये ध्यान में रखें कि रॉक सैंपल जो है वहां का, मृदा हो गई, मतलब मिट्टी है, चट्टाने हैं, उसका सैंपल लेके ये आया है। और अल्टीमेटली ये वाली जो साइड है मून की जहां से आया है वो बहुत कम एक्सप्लोर्ड है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि ये मतलब ये धरती से ये ऊपर गया, चंद्रमा तक गया, वहां पे सतह पे गया, वहां से वहां पे मिट्टी और चट्टान के सैंपल्स कलेक्ट किया और ये धरती पर वापस आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो नाम आपको बस ये पता होना चाहिए, इसका क्या है, इट इज Chang'e 6 मिशन, या Chang'e 6 प्रोब भी बोल सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, ये आप ध्यान में रखेगा। सो Chang'e 5 भी था पहले, अब Chang'e 6 है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि Chang'e 6 किस कंट्री का है, चाइना का है। Chang'e 6 क्या है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सैंपल कलेक्टिंग मिशन है, एक मून का सैंपल कलेक्टिंग मिशन है जो अभी अभी पृथ्वी के ऊपर वापस आया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि चाइना का ही मिशन है। मूविंग हेड, देखिए ईरान बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, इनके जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। उसके बाद मई के महीने से मोहम्मद मुखबिर एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ईरान बन गए। लेकिन सबके दिमाग में यही सवाल था और अभी भी है कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ये तो चलो एक्टिंग प्रेसिडेंट है ही है, टेम्परेरी है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर अब 6 कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। 28 जून को इलेक्शन होगी, जून 28 को इलेक्शन होनी है। तो आप मान के चले, मतलब परसों को इलेक्शन है ईरान के अंदर। और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमेनी, इनके ही जो लॉयलिस्ट हैं, इनके जो खास हैं, वही कहीं ना कहीं इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप ये मान के चलें कि 1989 से टिल नाउ ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ईरान में, इनके ही हिसाब से सब कुछ होता है। तो ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है इट इज डोमिनेटेड बाय हिज लॉयलिस्ट ओनली। तो 6 लोग हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे। मैं उनके नाम डेलिबरेटली नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए दैट ईरान की इलेक्शन अब होने वाली है एंड सून विल सी अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इमर्जिंग। ठीक है, आगे हम लोग बेटे बढ़ते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ स्पेक्ट्रम ऑक्शन की। 10वीं स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है रेडियो वेव्स की, जो 96,000 करोड़ से भी ज्यादा की है, इट हैज स्टार्टेड। और लास्ट टाइम तो 2022 में हुई थी,
इट वाज द फर्स्ट टाइम रेडियो वेव्स फॉर द 5G सर्विसेज। और अब 2022 के बाद अब ये हो रही है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन होती है। इसमें क्या होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रम ये लोग ऑक्शन करते हैं। और आप ये देखेंगे कि हर ऑक्शन में क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ LSA स्पेक्ट्रम होता है, वो बैंड्स के हिसाब से देखा जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी ऑक्शन हमें देखने को मिल रही है, वो यहाँ देखने को मिली, जैसे 1800 है मेगाहर्ट्ज, दे गॉट 800 मेगाहर्ट्ज की हम लोग बात करते हैं, देन वी हैव गॉट ये 3300 हो गया ये। बट हालांकि यू डोंट नीड टू गो इन दैट मच डेप्थ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अभी स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हो रही है, एंड बहुत बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से, क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि पहले कई बार ये खबरें आ चुकी हैं कि आपको याद होगा कि भाई इसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज थी, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया था, जब बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ। एंड नाउ इट हैज़ टू बी मेड श्योर कि ये प्रॉपर तरीके से हो। तो हालांकि अब रिसेंट टाइम्स में जितनी भी ऑप्शंस हुई हैं वो बहुत सही तरीके से करवाई गई हैं, बट स्टिल इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये आप याद रखिएगा कि जब भी स्पेक्ट्रम की बात आती है तो बहुत महंगा इसलिए है कि टेलीकम्युनिकेशन सारी इनके ऊपर ही बेस्ड है। और ऐसा मतलब कई बार देखने में हमें आता है कि भाई स्पेक्ट्रम ऑक्शन को गवर्नमेंट बहुत सीरियसली भी लेती है। अब दिस इज वन पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 2G का जो स्पेक्ट्रम हुआ था, जब ऑक्शन हुआ था, तो उसको लेकर काफ़ी सारी इरेगुलरिटी सामने आई थी, इसलिए भी ये बात है। एनीवेज, आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया कि जो भी हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो डिस्कस किए हैं। सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। डू सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू वांट मोर सच सेशंस। इसकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी आराम से। आई रियली होप दैट यू हैव एंजॉयड द सेशन। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इन केस देयर इज एनी। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।